हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल जुडिशरी 360। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इट इज़ अरेस्ट फ्रॉम सीआरपीसी। बट बिफोर हम अरेस्ट स्टार्ट करें, हम कुछ पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि काफ़ी बार हमारे पीटी में आते हैं। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ दिस कोड। सो नाउ दिस कोड एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, but provisions of this code except for the provisions of chapter 8, 10 and 11 shall not apply to state of Nagaland and tribal areas. The second question is what is the date of enforcement? So CRPC का डेट ऑफ एनफोर्समेंट है 1 अप्रैल 1974। ये भी पीटी में काफ़ी बार पूछा गया है। थर्ड इज़ सीआरपीसी सब्सटैंटिव लॉ है या प्रोसीजरल है, तो सीआरपीसी जो है वो प्रोसीजरल लॉ है। फोर्थ है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ सीआरपीसी, तो ऑब्जेक्ट ऑफ सीआरपीसी इज़ आईआईटी, दैट इज़ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस मेंशन्ड इन आईपीसी एंड अदर लॉज। सो ये तो था हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि पीटी में काफ़ी बार पूछा जाता है। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ अरेस्ट। सो अरेस्ट जो होता है वो टू टाइप्स से होता है। एक होता है अरेस्ट विदाउट वारंट एंड अरेस्ट विद वारंट। अब अरेस्ट होता क्या है? अरेस्ट इज़ एप्रीहेंशन ऑफ अ पर्सन बाय लीगल अथॉरिटी विच रिजल्ट्स इन डेप्रिवेशन ऑफ हिज पर्सनल लिबर्टी। अब अरेस्ट विदाउट वारंट कौन कौन कर सकता है? अरेस्ट विदाउट वारंट कैन बी इनिशिएटेड बाय पुलिस ऑफिसर, बाय प्राइवेट पर्सन एंड बाय मैजिस्ट्रेट। अब हम जानते हैं कि पुलिस कब विदाउट वारंट अरेस्ट करने के लिए एम्पावर्ड होती है। तो पहला सेक्शन है इस रिगार्डिंग में सेक्शन 41। सेक्शन 41 हमें बताता है कि किन पर्सन्स को पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। सो फर्स्ट वन इज़ कि पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में अगर कोई पर्सन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो उन पर्सन को पुलिस ऑफिसर जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। सेकंड इज़ कि अगर कोई भी पर्सन के अगेंस्ट कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन या सस्पेशन अराइज हुआ है कि दैट पर्सन कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है जिसका इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स या 7 ईयर्स से कम है, उनको पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। लेकिन इनको अरेस्ट करने के लिए देयर आर सर्टेन कंडीशंस। फर्स्ट वन इज़ टू प्रिवेंट फर्दर कमिशन ऑफ क्राइम, उनको ज़रूरी है अरेस्ट करना। सेकेंड वन इज़ फॉर फर्दर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। थर्ड इज़ टू प्रिवेंट टेम्परिंग ऑफ एविडेंसेस। Fourth is to prevent any inducement or threat to any witness. Fifth one is कि अगर इनको अरेस्ट नहीं किया गया तो अपीयरेंस इन कोर्ट कैन नॉट बी गारंटीड। तो अगर ये कंडीशंस फुलफ़िल होते हैं तो 7 ईयर्स से कम या 7 ईयर्स तक के इम्प्रिजनमेंट वाले ऑफेंसेस जो कि कॉग्निजेबल है, उनका कोई सस्पेशन है तो पुलिस ऑफिसर उनको अरेस्ट कर सकता है। थर्ड जो है दैट इज़ क्लॉज BA, उसमें यह है कि अगर कोई भी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली है पुलिस ऑफिसर को, कोई सस्पेशन है कि एनी पर्सन हैज़ कमिटेड एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसका इम्प्रिजनमेंट 7 ईयर्स से ज़्यादा या तो डेथ का उसमें पेनल्टी है, तो उनको पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। फिर नेक्स्ट है क्लॉज C कि कोई भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है तो उन्हें पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। क्लॉज D है कि अगर किसी पर्सन के पोजेशन में कोई स्टोलन प्रॉपर्टी मिली है तो उनको अरेस्ट कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर। क्लॉज E है कि अगर पुलिस ऑफिसर को उसकी ऑफिशियल ड्यूटी करने में कोई ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो उन पर्सनस को पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। क्लॉज F है डिज़र्टर फ्रॉम एनी आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन। क्लॉज G जो है that talks about persons required for extradition। क्लॉज H कहता है कि अगर कोई भी रिलीज्ड कन्विक्ट है जिसको कि
किसी कंडीशन पे छोड़ा गया है, वो उस कंडीशन को ब्रीच करता है तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। आई है कि फॉर हुज अरेस्ट एनी रिक्विजिशन हैज़ बीन रिसीव्ड आइदर ओरली और इन रिटन फॉर्म फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर, उन पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। सो दीज वर द पर्सनस जिनको पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है अंडर सेक्शन 41। फिर है सेक्शन 42। उसमें अगर कोई भी पर्सन कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, और पुलिस ऑफिसर अगर उनसे उनका नाम और एड्रेस पूछता है तो वो रिफ्यूज़ करते हैं, या तो फिर अगर देते हैं तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ऐसे पर्सनस को पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। देन इज सेक्शन 151। सेक्शन 151 जो है वो पुलिस ऑफिसर को एक बहुत बड़ा पावर देता है। इसमें पुलिस ऑफिसर knowing of design to commit cognizable offense can arrest that person without warrant. Section 123 clause 6 it says that कि अगर किसी कंडीशन पे किसी भी पर्सन को डिस्चार्ज किया गया है और वो पर्सन जो है उस कंडीशन को ब्रीच करता है, तो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एंड प्रेजेंट हिम बिफोर DM when order is made under section 117 और other cases में before CJM, that is Chief Judicial Magistrate. Then comes section 432. इसके clause 3 में ये कहा गया है कि अगर कोई भी appropriate government किसी का ऑफेंस, किसी का इम्प्रिजनमेंट रेमिट करती है किसी भी कंडीशन पे, अगर वो ब्रीच होता है, वो फुलफ़िल नहीं होता है, तो उस सस्पेंशन को, उस रेमिटेंस को कैंसिल किया जा सकता है और फिर उस पर्सन को पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। फिर है सेक्शन 438 क्लॉज 1। अगर एंटिसिपेटरी बेल का केस है एंड हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन हैज़ नॉट पास्ड एनी इंटरिम ऑर्डर, या तो एंटिसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया है, तो उस पर्सन को विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर जो है अरेस्ट कर सकती है। सो पुलिस ऑफिसर किन किन सेक्शंस में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है? पहला है सेक्शन 41 जिसका कंटेंट आपको मैंने पहले बता दिया है। देन इज सेक्शन 42, देन इट इज़ सेक्शन 123 क्लॉज 6, then it is section 151, then it is section 432 clause 3, and lastly is section 438 1, I mean 438 clause 1. तो ये तो सेक्शंस थे जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है। अब प्राइवेट पर्सन कब किसी पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं? दैट इज़ गिवन इन सेक्शन 43। प्राइवेट पर्सन अगर इन प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट पर्सन एनी पर्सन कमिट्स एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस और अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, और इफ़ दैट पर्सन इज़ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो प्राइवेट पर्सन इज़ एम्पावर्ड टू अरेस्ट दैट पर्सन और उनको पुलिस के कस्टडी में दे सकते हैं। तो प्राइवेट पर्सन किस सेक्शन में एम्पावर्ड है टू अरेस्ट एनी पर्सन? दैट इज़ सेक्शन 43। देन कम्स सेक्शन 44 जिसमें मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है टू अरेस्ट एनी पर्सन। तो मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में अगर कोई भी पर्सन कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है तो मजिस्ट्रेट आइदर हिमसेल्फ कैन अरेस्ट दैट पर्सन और डायरेक्ट एनी अदर पर्सन टू अरेस्ट दैट पर्सन। This power is given to both executive and judicial magistrate. So in short हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। वो कौन से सेक्शंस हैं जिसमें विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर या तो प्राइवेट पर्सन या तो मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है। तो दो सेक्शंस जो हैं पुलिस ऑफिसर के लिए है सेक्शन 41, सेक्शन 42, सेक्शन 123 क्लॉज 6, सेक्शन 151, सेक्शन 432 एंड सेक्शन 438। प्राइवेट पर्सन के लिए है सेक्शन 43 एंड मजिस्ट्रेट जो कि आइदर इट्स जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव, उसके लिए है सेक्शन 44।
सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ये समझने की कोशिश की है कि कि कब विदाउट वारंट किसी भी पर्सन का अरेस्ट हो सकता है। अब विद वारंट जो है वो हम अपने अगले टॉपिक में कवर कर लेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।